वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी का बड़ा बयान आया है। महागठबंधन हो या एनडीए, सीट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में महागठबंधन में तो मुकेश सैनी की सबसे बड़ी डिमांड है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी सीएम होंगे। अब इस डिमांड पर कितना ज्यादा महागठबंधन फोकस कर रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पटना पहुंचे मुकेश सैनी ने बड़ा बयान दिया है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर कहा कि एनडीए से पहले हमारा सीट शेयरिंग हो जाएगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा की जानकारी दे दी जाएगी। माई बहन योजना को लेकर विपक्ष जनता के बीच फॉर्म भरने का काम कर रही है। उसे सत्ता पक्ष घबरा चुकी है, एनडीए डर चुकी है और इस योजना से भय है कि उनके अंदर गांव-गांव जाकर लोगों से फॉर्म भराया जा रहा है। सरकार आने के बाद माई बहन योजना लागू होगी। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ आपने कहा कि 15 तारीख तक ये सब घोषणा हो जाएगी? तो 15 तारीख तो आने दीजिए और जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज समय रहते हुए कर लेंगे, एनडीए से पहले कर लेंगे। अच्छा, ये से पहले हो जाएगी, मगर सीट मुकेश सहनी जी की कितनी रहेगी? क्योंकि समय बहुत। एक ही सवाल क्यों 100 बार कर रहे हैं? और सीट आपको चाहिए? बोलिए, अगर आप लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है तो आवेदन कीजिए, तो उस पर विचार करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी के जैसा तो हम लोग मीडिया मैनेज तो कर ही नहीं सकते, टिकट दे के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टिकट अगर आप लोग को लड़ने का है तो बोलिए, बाकी सब सेटल है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग का फार्मूला को आप लोगों के बीच में लाएंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे और उसके बाद फिर हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल की है, क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति के? उन्हें बधाई हो, उनको शुभकामना हमारा है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि देश में जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए लोगों का अंदर आत्मा जगे, खैर नहीं जगा है और रहा जो जीते हैं उनको शुभकामना। सर, यात्रा पर भी आप लोग निकल रहे हैं क्या? यात्रा पर? हाँ, यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे सीट का फार्मूला क्लियर करके। और सब पार्टी अपना अपना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपने अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए हम लोग एक बार फिर से बिहार में अलग अलग जिला में लोगों के बीच में जाएंगे और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में रहेंगे। यात्रा होगी? नहीं, अपने अपने दल के लिए अपने अपने पार्टी के नेता लोग करेंगे। तेजस्वी यादव माँ बहन की योजना का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, तो एनडीए के लोग करें सरकार? अब एनडीए को डर हो रहा है, एनडीए को डर हो रहा है, उनको डर है, भय है, तो निश्चित तौर पे उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको सपोर्ट करेंगे। इतना तो है कि हमारे योजना से उनको डर है, खलबली है और हमारा योजना और तेजी से गांव-गांव में जाकर लोगों को हम लोग ये कर रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरा रहे हैं और भराएंगे। और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद समय विलम्ब न हो इसलिए फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, क्योंकि अक्सर सरकार बनने के बाद इतना बड़े पैमाने पर लोगों का डाटा इकट्ठा करने में समय लग जाएगा। लेकिन हमारे पास पहले से सारा जानकारी रहेगा तो आसान हो जाएगा और जल्द जल्द कैसे माँ बहन मान योजना जनता के बीच में जाए इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सुना आपने मुकेश सैनी का बयान। देखिए, मुकेश सैनी 60 सीट और डेप्यूटी सीएम की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, 60 सीट तो मुकेश सैनी को कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि 60 सीट जो है वो कांग्रेस को नहीं देने जा रहे हैं, तो डेप्यूटी सीएम जो है कहां से मुकेश सैनी को दे देंगे। तो ऐसे में तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। तेजस्वी नहीं देने जा रहे हैं सीट, हालांकि आरजेडी चाह रही है कि सबसे ज्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े ताकि वो ज्यादा सीट जीत कर आए। तो ऐसे में मुकेश सैनी का बयान आपने सुना। चुनाव से पहले तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, बयानबाजियां हो रही है, लेकिन अगर अपने अपने दल में ही बात करें तो गठबंधन के लोग सेटिस्फाई नहीं है। एनडीए में वही हाल है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं किस तरीके से उनके तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।